आप सबों को जय मसीह की। आप सब एक बार फिर से हमारे साथ शायद इकट्ठे हो गए होंगे। आइए हम लोग आज की आराधना को प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु से सहायता मांगें कि वो हम सबके जीवन की अगुवाई करें। और आज जो भी गीतों को हम गाते हैं, जो भी वचन को हम लोग सुनते हैं, उसके द्वारा हम सब आनंदित किए जाएं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सब भरपूर किए जाएं। इस समय में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं अपनी वाइफ से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना करने में आज हम सब की अगुवाई करेंगी। और हम सब आइए अपने मनों को शांत करके प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि उसका वचन हम सब के जीवन को छूने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सच्चे जीवित पिता प्रभु, हम आपके चरणों के पास आते हैं पिता। ये सुंदर समय, सुंदर घड़ी आपने दिया पिता कि हम आपके कदमों में आके आपकी स्तुति करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आप जीवित विश्वास के परमेश्वर हैं। हम सभी से आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आप पिता पूरे समय को आपके हाथों में देना चाहते हैं। जब हम गीतों को गाते हैं, वचन से सुनते हैं पिता, आपकी दया अनुग्रह चाहती हूँ पिता। जो वचन बोया जाता है पिता, आप सहायता करें पिता कि हमारे हृदय छीदे जाए पिता। हाँ पिता, आप मदद करें पिता, आप सहायता करें पिता। पूरे समय को आपके हाथों में देना चाहती हूँ। धन्यवाद के साथ सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम सब, और भी हमारे बीच में और भी बहनें हैं, सामने आ जाएंगी। आइए हम लोग कुछ गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा और उसको आदर देंगे। सबसे पहले हम इस गीत को गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। संग याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने बनाया, पानी में मार को निकाला। समुद्र को जिसने बनाया, पानी में मार को निकाला, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लंगड़ों को
को जिसने चलाया, अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया, अंधों को जिसने दिखाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। नाव का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सचमुच में सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारे जीवन के लिए जिस प्रकार याकूब ने अनुभव किया, जिस प्रकार इब्राहिम ने, इसहाक ने अनुभव किया कि परमेश्वर उसका ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर उसका सुरक्षा का स्थान है, हमें भी उसी प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि आज भी वही परमेश्वर हमारे लिए ऊंचा गढ़ बनकर हमारी रक्षा करना चाहता है। वो हमारे संग संग रहना चाहता है। आइए हम एक और हिंदी में गीत को गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, साथ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। सचमुच में प्रभु का आनंद हम सब की ताकत होनी चाहिए। और जब हम इस संसार में हैं, जरूर हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया है कि यीशु ही हम सब की ताकत है। आइए हम हर दिन के जीवन में उस प्रभु को अपना सहारा बनाकर इस पृथ्वी पर के हर एक दिन को व्यतीत करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें और उसको आदर दें। एक गीत जैसा हम लोग अक्सर गाते हैं संथाली में, एक गीत हम संथाली में गाना चाहते हैं। आइए आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये गीत इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। व्हाट कैन वॉश अवे माई सिन, इंग्लिश में इस तरह से इसकी बोल है और संथाली में कई तीन चित्ते मिटा आ जिसु मसीरिया मायाम। अगर संथाली गीत किताब के साथ आप बैठे हैं तो आप निकाल सकते हैं गीत नंबर 120। संथाली सरिंग बुद्धि खो 120 नंबर या सरिंग बुन सरिंग है। Sa
Surya Maya. Doainya asmursa Yesus masih dia Maya. Dia titik dorongte Yesus masih dia Maya. Artika Maya Yesus patut kita arjana benua Yekenji Surya Maya. सचमुच में यीशु का लहू इतना शक्तिशाली है, सामर्थी है कि हर एक के पाप को वो धोकर साफ करता है। और संसार में और कोई ऐसा लहू नहीं है जिसके द्वारा हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। ये समय होगा हम लोग परमेश्वर के वचन को, उसके संदेश को सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जिस भाग से आज परमेश्वर के संदेश को सुनना चाहते हैं उस भाग को हम लोग पहले पढ़ लेंगे। आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा बहन एंजल से कि वो प्रेरितों काम की पुस्तक उसके 7 अध्याय में से आज हम लोग संदेश सुनेंगे। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 5 पद को हमारे लिए पढ़ने में मदद करेंगे। आप सब अपने अपने बाइबल में से निकाल लीजिए और प्रेरितों काम उसका 7 अध्याय उसके 1 से लेकर के 5 पद को हम सब ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद हम इसके संदेश में आगे बढ़ेंगे। महायाजक ने कहा, क्या ये बातें ऐसी ही है? तब उसने कहा, भाइयों और बुजुर्गों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हरान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो महामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों से अलग होकर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा। वहाँ से उसके पिता की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर उसे इस देश में लाया जहाँ तुम अब रहते हो। परमेश्वर ने वहाँ उसे कोई मिरास नहीं दी, यहाँ तक कि पैर रखने को भी जगह नहीं दी। यद्यपि उस समय उसकी कोई पुत्र नहीं था, फिर भी प्रतिज्ञा की कि यह देश मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश के अधिकार में कर दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन की जो व्याख्या है, उसका जो संदेश है, आज का जो उत्तम भाग है हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, उस संदेश को सुनने के लिए आइए हम अपने मनों को फिर से एक बार प्रभु की ओर ले जाएं और परमेश्वर से सहायता मांगे कि वो अपने शब्दों के द्वारा, अपनी आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीषित करें। हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु पिता, आप जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं, हम आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप ऊंचे पर विराजमान हैं और आपकी दया, आपकी करुणा अपने लोगों पर आप लगातार बनाए रखते हैं। और आज भी आप उस प्रतिज्ञा के देश में जिसके लिए आपने प्रतिज्ञा किया था इब्राहिम से, प्रभु आज भी आप हम में से प्रत्येक को, इस संसार में रहने वाले हर एक जन को उसमें शामिल होते हुए देखना चाहते हैं। पिता, आज के इस सुंदर वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, इस पर मनन करते हैं, आपकी दया हम पर हो। प्रभु, जब हम इसके व्याख्या को सुनते हैं, हमारे मनों को आप अपनी आत्मा के द्वारा अभिषेक कर दें। हमें से हर एक के हृदय को
आप जांच लीजिए, हम में से हर एक के हृदय को आप अपने वचन के लिए तैयार कर दीजिए। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप होने पाएँ, सुनने वाले हमारे पास ऐसे सुंदर कान हो जिसके कि हम प्रभु सुनकर हमारे हृदय आनंदित किए जाएं। जहां हमें सावधान होने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, उसके लिए हम तैयार हो सकें। जहां हमें और अधिक प्रोत्साहन पाने की ज़रूरत है, हम प्रोत्साहित किए जा सकें। आपका पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक के जीवन की अगुवाई करने पाए। प्रभु, आप अनुग्रह करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की आराधना के विशेष अवसर पर, जो कि परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने हम हर एक को एक अच्छा अवसर दिया है, एक अच्छा सौभाग्य दिया है कि हम उसके भवन में आएँ, हम उसकी उपस्थिति में आएँ। परमेश्वर का भवन ना केवल वो है जो कि हाथों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन परमेश्वर का भवन वो सब जगह है जो कि परमेश्वर के लोग चुने गए हैं, यीशु के लहू से जो लोग खरीदे गए हैं। हमारा हृदय, हमारा देह में जो हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का भवन है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंपते हैं, वो पूरा स्थान, वो पूरा शरीर परमेश्वर के मंदिर के समान बन जाता है। हमने पढ़ा प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 5 पद तक। यदि आप पहले से इस संदेश को सुन रहे हैं तो आपके लिए ये फिर से दोहराने वाली बात होगी, लेकिन जो लोग आज शायद पहली बार अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को मैं बताना चाहूँगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक एक्चुअल में अगर कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा की पुस्तक है। यानी कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रचार करते हैं और उस महान आदेश को पूरा करना चाहते हैं, वे सब एक प्रभावशाली कार्य को करते हैं। मतलब यीशु मसीह उनके बीच में दिखाई देता है अद्भुत कार्यों के द्वारा। उनके जीवन के जो बदलाव हैं उनके द्वारा एक नया मूवमेंट, एक नया आंदोलन शुरू हो गया। पहली कलीसिया जब स्थापित की गई, अद्भुत कार्य हुए। हमने पिंतेकुस्त के दिन में उस कार्य को जो वहाँ हुआ था, प्रेरितों का 2 अध्याय में हमने देखा था कैसे वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और हर एक अलग अलग देश से आए हुए लोग उन सभी भाषाओं को समझ पा रहे थे कि ये हमारी ही भाषा में बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं उनके समझ में आ रहा था कि ये तो परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अद्भुत कार्य हो रहे थे। उसके बाद कई लोगों के मन परिवर्तन हुए, कई लोगों ने अपना जीवन प्रभु को सौंपा, अपने बुराई से, अपने पाप के स्वभाव से मन फिराए, और फिर बहुत सारे लोग उस पहली कलीसिया में जुड़ गए जो परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा उन दिनों में स्थापित किया, पहली सदी में। और फिर न केवल कलीसिया में विश्वासियों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि कैसे कलीसिया में पाप का भी प्रवेश होना आरंभ हो गया था। मतलब शैतान ने भी अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। कुछ समय के बाद ही हम देखते हैं कि चेलों के ऊपर में सताव आता है। जब उनको जेल में बंद कर दिया गया, स्वर्गदूत ने उनको रात में ही निकाल लिया था और उनसे कहा कि चुप मत रहो, जाओ फिर से मंदिर के पास जाओ, आराधनालय के पास जाओ और वहाँ पर बताओ जो कुछ तुमने देखा है, जो अद्भुत कार्य हुए हैं उसको तुमने देखा है। उसके बाद फिर से उनको शांत किया गया, दोबारा उनको पकड़ा गया। पहले पतरस और यूहन्ना को पकड़ा गया, उसके बाद में हम देखते हैं कि जब फिर से उनको पकड़ा जाता है तो सारे प्रेरितों को, और पतरस भी वहाँ था, सबको पकड़ लिया गया। और उसके बाद उन पर कोड़ों की मार पड़ी, उनको मारा गया और उसके बाद सताया गया उनको। और उसके बाद भी ये लोग बड़े आनंद करते हुए लौटते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े ही दावे के साथ वो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उसके सामने हम मनुष्यों की आज्ञा को माने।
और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उन सारे अध्यायों को, उन सारी बातों को हम लोगों ने सुना था। और उसके बाद 6वें अध्याय में जब हम आए तो वहाँ पर हमने देखा कि कलीसिया जब संख्या में बढ़ रही थी, चेलों की संख्या भी बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे थे, तब कलीसिया में एक ऐसा माहौल बन गया था कि सब एक मन होकर, एक चित्त होकर के सब कुछ अपना दे रहे थे। अपना धन दौलत ज़मीन वगैरह सब बेचकर, जैसे जिसके मन में परमेश्वर कार्य करता था, क्योंकि वे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे थे, तो सब कुछ वो लोग समर्पित करने के लिए तैयार थे। और इसी वजह से वहाँ पर किसी बात की घटी नहीं थी। यहाँ तक कि जो आवश्यकता में थे उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। और तब वहाँ पर हम पाते हैं 6वें अध्याय में कि वहाँ एक नई सेवकाई भी शुरू हो गई थी, और वो था विधवाओं और बच्चों को भोजन खिलाने की सेवकाई। ऐसे बच्चे जिनके साथ पेरेंट्स नहीं थे, ऐसी विधवाएं जिनके लिए कोई पुरुष उनके घर में नहीं थे जो उनको कमा करके खिला सकें, उन लोगों के लिए एक विशेष दर्शन, एक विशेष बोझ कलीसिया ने शुरू किया था, और उन लोगों को भोजन खिलाया करते थे। भोजन खिलाने के दौरान ही ऐसा हुआ कि कुछ महिलाएं, कुछ बहनें जो कि यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी थे, उनको शायद नज़रअंदाज किया गया। उनके यहाँ तक शायद भोजन की बांटने की जो सेवा थी वो नहीं हो पाई, और वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। कहने का मतलब चर्च के भीतर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी। शैतान ने हर तरह से तोड़ने का प्रयास किया, हर तरह से बिखेरने का काम किया, हर तरह से उनको परेशान करने का कार्य किया, लेकिन शैतान सफल नहीं हुआ। जब हनन्याह और सफीरा के द्वारा जो कार्य हुआ, जो उन लोगों ने झूठ बोला, वहाँ पर चर्च के भीतर ही पाप का प्रवेश हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कैसे वहाँ पर न्याय हुआ, परमेश्वर ने दंड दिया, और तुरंत उस दंड को लोगों ने देखकर बड़े गंभीर हुए। जो लोग उस कलीसिया में जुड़ते थे, गंभीरता के साथ जुड़ते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो जानते थे कि यहाँ तुरंत न्याय होता है। अगर वे पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं थे तो वे कलीसिया में नहीं जुड़े। लेकिन उसके बावजूद भी कलीसिया में जो लोगों की संख्या है एकदम बढ़ती चली गई। संख्या से बढ़कर जो खास बात थी वो ये था, कई बार संख्या पर बहुत जोर हम लोग देते हैं, लेकिन संख्या से बढ़कर जो खास बात थी, जितने भी लोग कलीसिया में जुड़ रहे थे, कलीसिया में आ रहे थे, सब ने उद्धार पाया था। उद्धार पाए हुए लोग उसमें जुड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि भोजन मिल रहा है इसलिए कलीसिया के साथ जुड़ गए, नहीं। वहाँ ऐसे लोग थे जिन्होंने वास्तव में मन से प्रभु को अपनाया था, अपने पापों से पश्चाताप किया था, अपने पापों का अंगीकार किया था, और तब कलीसिया से जुड़ गए थे। और जब समस्या आई, खाना बांटने को लेकर के समस्या आई, तब प्रेरितों ने निर्णय लिया, मंडली के साथ में निर्णय लिया, जो हम लोग 6वें अध्याय के 1 पद से लेकर के हम लोग 7 पद तक देखते हैं। और उसके बाद कैसे वहाँ पर चुनाव हुआ 7 सेवकों का, बहुत ही प्रभावशाली लोग, पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए, बुद्धि से परिपूर्ण ऐसे लोगों को खाना बांटने की सेवा के लिए चुन लिया गया। और उसके बाद आगे की कहानी हम जानते हैं। जब उन सब में जो 7 सेवक थे, उन सब में एक बहुत ही प्रमुख था जिसका नाम था स्तिफनुस। हमने पिछले बार देखा था 8 पद से लेकर के 15 पद के बीच में स्तिफनुस का सताव होना शुरू होता है। और स्तिफनुस जब प्रभु के लिए खड़ा होता है, जब उस काम को जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया था उसको करने के लिए जब खड़ा होता है, बहुत ही अद्भुत रीति से जवाब देता है। और जो विवाद करना चाह रहे थे, जो उसके साथ तर्क करना चाह रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। इसलिए नहीं कि उनको शांत करना है, लेकिन वो इस बात को कहता है, इस बात को प्रकट करता है कि कैसे उसके जीवन में अब परमेश्वर की बुद्धि के से प्रेरित होकर के उसने जवाब दिया है। बुद्धि से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होकर उसने प्रत्येक सवाल करने वालों का जवाब दिया, और वे लोग उसे कुछ भी नहीं कर सके, उसको परेशान नहीं कर सके। आगे जब हम इन बातों को देखते हैं, अंत में हमने देखा था कि किस प्रकार जो सभा में बैठे हुए लोग थे, जब उसके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा था, कुछ आरोप थे जो
वे लोग लगा रहे थे, जिस पर आज भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, छूते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब आरोप लगा रहे थे, तब जब उसको महासभा के सामने में लाया गया, जब महायाजक ने उससे पूछा कि ये जो तुम्हारे ऊपर आरोप लग रहा है, क्या ये ऐसी ही बात है? देखिए 7 अध्याय और उसका पहला वचन। आज जिस विषय को हम देखना चाहते हैं, उस विषय को हमने दिया है नाम त्यागपूर्ण जीवन का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ ए सैक्रिफिशियल लाइफ। एक ऐसा जीवन जो त्यागपूर्ण जीवन है, त्याग किया हुआ जीवन है। और ऐसे जीवन का उदाहरण स्तिफनुस ना केवल वो स्वयं है, लेकिन वो एक उदाहरण को भी हमारे सामने में रखता है। यहाँ पर सभा में जब स्तिफनुस को मौका दिया गया, यहाँ पर पहला वचन में लिखा है, महायाजक ने कहा, क्या ये बातें ऐसी ही हैं? कौन सी बातें? जब उसके ऊपर दोषारोपण लगाया गया था, कौन सा दोषारोपण लगाया गया था? अगर हम बीते संदेश को याद करते हैं तो उसके ऊपर एक झूठा दोषारोपण लगाया गया था। झूठे गवाहों को ला करके, जो झूठ बोलने में माहिर है, ऐसे लोगों को सामने ला करके उसके ऊपर में आरोप लगाया गया ताकि उसको मार करके ख़त्म कर दिया जाए, उसको चुप करा दिया जाए। और उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि स्तिफनुस मूसा और परमेश्वर के विरोध में बोलता है, मूसा और परमेश्वर की निंदा करता है। याद कीजिए, ठीक वैसा ही आरोप जैसे यीशु पर लगाया गया था। दूसरा आरोप जो लगाया गया था कि स्तिफनुस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध में बोलता है। और तीसरा आरोप जो उसके ऊपर लगाया गया था वो था यीशु की सामर्थ और मूसा की रीतियों को बदल देने की बात ये करता है, जो हम लोग 11 पद से लेकर के 14 पद के बीच में पाते हैं। 6 अध्याय के 11 पद से लेकर के 14 पद के बीच में पाते हैं। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया, जैसे मैंने कहा कि जब सभा में बैठे हुए लोगों ने स्तिफनुस की ओर दृष्टि की तो क्या देखा? उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान दिख रहा था। मतलब यह हुआ कि स्तिफनुस को कोई तकलीफ नहीं थी, स्तिफनुस को थोड़ा भी कोई परेशानी नहीं था। और जब ये बातें हो रही थी तब महायाजक ये कहता है, क्या ये बातें ऐसी ही हैं? यहां पर स्तिफनुस को महायाजक के सामने खड़ा कर दिया गया है और उस पर आरोप है कि उसने क्या किया है? मूसा, परमेश्वर और मंदिर की प्रतिष्ठा को कम कर दिया है। मतलब उसने परमेश्वर की निंदा की है, उसने व्यवस्था को तोड़ दिया है, उसने विरोध किया है। उनका कहना था, यहूदियों का कहना था, फरीसियों का कहना था कि हम जिस व्यवस्था को इतना इज्जत देते हैं, इतना आदर देते हैं, स्तिफनुस उसका विरोध करता है। उन यहूदियों का मानना है कि मंदिर जो पवित्र स्थान है उसको ये फिर से कहता है यीशु के समान कि इसको ध्वस्त कर दो और इसको 3 दिनों में खड़ा कर दिया जाएगा। ये झूठ मूठ का आरोप था, ऐसा स्तिफनुस ने नहीं कहा था। लेकिन इस आरोप के साथ उसके ऊपर में चार्ज लगाया गया, ये आरोप उस पर लगाया गया। जिस महायाजक के सामने स्तिफनुस खड़ा है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा समझा जाता है, जो 4 अध्याय के 6 पद में हम पाते हैं, वहां पर 2 लोगों का नाम है, हन्ना और कैफा। 4 अध्याय के 6 पद में हन्ना और कैफा का नाम है और उसकी जो रिश्तेदार लोग हैं वो सब लोग वहां पर हैं। जब चेलों के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा था उस समय में वे वहां पर थे। तो माना जाता है कि इन्हीं दोनों में से कोई हैं जो यहाँ पर जो महायाजक है वो उससे कहते हैं, क्या ये बातें ऐसी ही हैं जो तुझ पर आरोप लगाया जा रहे हैं? क्या ये ऐसा ही है? कहने का मतलब क्या ऐसा नहीं है? क्या तुमने ऐसा नहीं किया है? क्या तुमने निंदा नहीं की है? क्या तुमने विरोध नहीं किया है? हन्ना या कैफा, इन दोनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठीक इसी प्रकार का आरोप लगाया था। और जब चेलों के ऊपर आरोप लगा था तो ठीक इसी प्रकार का ही आरोप वे लोग पतरस और अन्य प्रेरितों के ऊपर भी इसी प्रकार के आरोप को लगाए थे। ना केवल
इतना, अब हम देख सकते हैं कि स्तिफनुस के ऊपर भी ये लोग यही आरोप लगा रहे हैं। अब जब महायाजक की ओर से स्तिफनुस को उन आरोपों के बारे में जो उन पर लगाया गया है, उन आरोपों के बारे में सफाई देने का मौका दिया गया कि क्या ये बातें ऐसी ही हैं, तब स्तिफनुस ने इस मौके का फायदा उठाया। सुसमाचार का प्रचार करने में, उन हर एक बातों को दोहराने में स्तिफनुस ने इसका फायदा उठाया और फिर सुसमाचार को बताने के लिए अपने मुंह को खोला और उसने वहां से शुरू किया जहां से इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था। और आज हम उस इब्राहिम के जीवन से कुछ बातों को देखना चाहते हैं। इब्राहिम का जीवन ऐसा जीवन था जो इस बात को साबित करता है कि उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और पूरे संसार में परमेश्वर के पीछे चलने वालों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा, एक प्रभावशाली उदाहरण बनकर के उभरा। और वो जीवन इब्राहिम का जीवन था। और यहां पर स्तिफनुस यह बताना चाहता है उन सारे विरोध करने वाले, उन महायाजक के सभा के लोग, सभा के सारे लोग, उन सबको यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि परमेश्वर के विषय में मैं बहुत ही श्रद्धालु हूं, मैं बहुत आदर करता हूं, मैं भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करता हूं। और साथ ही उसने इस बात को भी दावा के साथ समझाने का प्रयास किया, बोलने का प्रयास किया कि इस संसार में ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो लोग परमेश्वर ने जो किया है और परमेश्वर जो है उसको बदल सकते हैं या उसको बुराई कर सकते हैं, उसको दूषित कर सकते हैं। किसी में ऐसी कोई हिम्मत नहीं है। दूसरे शब्दों में वो ये बताना चाह रहा है कि हमने किसी भी तरह से परमेश्वर के नाम को, उसकी व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को बदनाम नहीं किया है। कोई भी जन परमेश्वर और उसके नियम और जो उसके नबी हैं उसके द्वारा कहे गए वचनों को कभी भी बिगाड़ नहीं सकते, दूषित नहीं कर सकते। स्तिफनुस ये समझाने का कोशिश कर रहा है यहां पर कि अब जिस समय में स्तिफनुस सताव का सामना कर रहा है, जिस प्रकार से उसके सामने आरोप लग रहे हैं, झूठे आरोप लग रहे हैं, स्तिफनुस बताना चाह रहा है, हे यहूदियों, हे याजक, हे महायाजक, हे सब विरोध करने वालों, एक बात जान लो, अब परमेश्वर के नियम या परमेश्वर का जो स्थान है वो अब सीमित नहीं रह गया है। वो अब यहूदियों से, इस्राएलियों से बढ़कर एक बड़े दायरे तक फैल गया है। अब उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। यह उस जमाने की बात है जो पहली सदी में पहली कलीसिया की स्थापना हो रही है और बहुत तीव्रता के साथ वो बढ़ रही है। उस समय में वो यही बताने का प्रयास कर रहा है, अब परमेश्वर किसी जाति तक सीमित नहीं है। अब परमेश्वर किसी जाति तक उसको बांध करके नहीं रखा जा सकता है। अब परमेश्वर को, परमेश्वर के कार्य को किसी भी स्थान तक सीमित करके रखा नहीं जा सकता है। उसकी सामर्थ फैल गई है, उसकी सामर्थ अब फैलने वाली है। एक तरह से देखा जाए, स्तिफनुस का जो सताव हो रहा है, स्तिफनुस को जब पत्थरवाह किया जाएगा, पथराव किया जाएगा, उसको मार डाला जाएगा, इस 7 अध्याय के अंतिम पदों में जब हम पहुंचेंगे, हम पाएंगे कि स्तिफनुस के भाषण के बाद उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और उसे मार डाला जाता है और उसके बाद कलीसिया बिखर जाती है, लोग तितर बितर हो जाते हैं, लोग यरूशलेम से निकल जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि अरे इतना अच्छा था, सब लोग एक साथ थे, एकजुट होकर के काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। कहने का मतलब यह है कि यरूशलेम में लगभग सब लोगों ने सुसमाचार को सुन लिया था। अब बारी थी कि स्तिफनुस का सताव होना यहां आरंभ हो रहा है, जिसकी सफाई वो दे रहा है, और इसके बाद कलीसिया फैल जाएगी, जहां कहीं जाएगी वहां पर कलीसिया की स्थापना होने लगेगी, जिसका रिजल्ट आज हम देख सकते हैं। दुनिया के हर कोने में आज प्रभु के लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, उसकी कलीसिया की स्थापना हो गई है। स्तिफनुस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इसलिए वो कहता है कि अब
परमेश्वर को सीमित करके नहीं रखा जा सकता है। परमेश्वर की जो सामर्थ है उसको यहीं तक नहीं रोका जा सकता है, किसी जाति तक या किसी स्थान तक यह सीमित नहीं है। और इसलिए वो कहता है, इस बात को दावे के साथ बोलता है कि मैं किसी भी तरह से परमेश्वर का विद्रोही नहीं हूं, परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं करता हूं, विरोध नहीं करता हूं। और इसलिए जब वो कहता है, दूसरे पद में अगर आप देखेंगे तो वहां लिखता है, तब उसने कहा, किस प्रकार के शब्द का उसने उपयोग किया, देखिए लिखता है, भाइयों और बुजुर्गों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। भाइयों और बुजुर्गों, ये किस प्रकार का शब्द है, किस प्रकार का अभिवादन है, किस प्रकार के बात को वो कर रहा है। यहां पर महायाजक और जितने और भी यहूदी हैं, जो कट्टर यहूदी हैं, जो यीशु मसीह के कार्य को मान नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोल रहा है? वो तो कह सकता था, हे शत्रु, हे परमेश्वर के विद्रोही हो, लेकिन वो क्या कह रहा है? भाइयों बुजुर्गों, क्या बोल रहा है? वो कहना चाह रहा है कि मैं भी तुम ही लोगों में से हूं, मैं भी यहूदी ही हूं। और आगे कहता है, इब्राहिम कौन है? वो परमेश्वर जिसने इब्राहिम को दर्शन दिया, वो परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। और आगे चल करके हम लोग पढ़ते हैं कि इस इब्राहिम के परमेश्वर के विषय में भजन संहिता में कई बार इस बात को कहा गया है। भजन संहिता उसका 29 अध्याय उसके 2 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य हो। उसका नाम अपने आप में महिमामय है। और उसी बात को यहां कहता है कि जब इब्राहिम हारान में रहने से पहले मेसोपोटामिया में था, तो वहीं पर महिमामय परमेश्वर ने, महिमा का परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर ने क्या किया? उसे दर्शन दिया। मालूम है, इस एक वाक्य से हम एक बहुत ही खास बात को समझ सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि अगर आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके लिए हमेशा लगन से आप रहते हैं, तभी परमेश्वर अपना दर्शन देगा। मेरे प्रियो, ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो वक्तव्य है, वो यहां पर लागू नहीं होता है। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने उससे बातें की, इब्राहिम चुना हुआ वंश में से एक जन नहीं था। इब्राहिम परमेश्वर का अनुयायी नहीं था, एक इस्राएली नहीं था। इस समय में जो लोग यहूदी हैं, अपने आप को परमेश्वर की प्रजा कहते हैं, परमेश्वर के चुने हुए प्रजा समझते हैं। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बात किया, ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर जिसे चाहता है, जब चाहता है, बात कर सकता है। परमेश्वर जिसे चाहता है, जब चाहता है, दर्शन दिखा सकता है। परमेश्वर का अपना तरीका है। अगर आप ऐसी भूल में हैं कि परमेश्वर तभी दर्शन देता है, तभी बात करता है जब हम उसको खोजते हैं, तो इब्राहिम ने नहीं खोजा था। इब्राहिम को दर्शन इसलिए मिला कि वो खोज रहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां साफ साफ लिखा हुआ है। स्तिफनुस कहता है, और वचन भी हमें याद दिलाता है, स्तिफनुस समझाता है, उन्हें याद दिलाता है कि जब इब्राहिम मेसोपोटामिया में ही था, तभी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, तभी परमेश्वर ने उसको बुलाया। बुलाहट बोलते हैं ना, हम बोलते हैं, हैव यू कॉल्ड फ्रॉम द गॉड? चे आमदो ईश्वर हो कामिया है। और जब इसके बारे में सोचते हैं तो बोलते हैं, बुलाहट उन्हीं को मिलता है जो लोग इंतजार करते हैं कि प्रभु क्या आप मुझे बुला रहे हैं। पहली बार जब परमेश्वर ने बुलाया, इब्राहिम इंतजार नहीं कर रहा था। अभी परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ कोई वाचा भी नहीं बांधा था। अपनी वाचा बांधने से पहले ही परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे बुलाया, जब वो मेसोपोटामिया में ही था। जब इब्राहिम एक यहूदी हुआ भी नहीं था, एक इस्राएली बना भी नहीं था, परमेश्वर का चुना हुआ जन बना भी नहीं था, परमेश्वर ने उससे बातें की थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी आपसे, मुझसे बातें कर सकता है, किसी से भी बातें कर सकता है। वो परमेश्वर है,
उसका अपना तरीका है। जिसको चाहता है उसको बुलाता है, जिससे बात करना चाहता है उससे बात कर सकता है। हम और आप परमेश्वर को लिमिट नहीं कर सकते, परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते, परमेश्वर के कार्य को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को, जब इब्राहिम मेसोपोटामिया में ही था, जब वहां से निकला भी नहीं था, वहीं पर परमेश्वर ने उससे बातें की थी। है ना अद्भुत बात। और जब उसने परमेश्वर की वचन को सुना, परमेश्वर की बुलाहट को सुना, तो फिर वहां से आगे चलता है। यहां पर कहता है जब मेसोपोटामिया में ही था तो महिमा में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। शायद स्तिफनुस समझाना चाह रहा है महायाजकों को, यहूदियों को, तुम बहुत बात करते हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम जानते हो इब्राहिम को कब परमेश्वर ने बुलाया था? जब वो मेसोपोटामिया में ही था। पहले इब्राहिम का नाम अब्राम था, जैसा कि हम लोग वचन में पढ़ते हैं। अब्राम एग्जाल्टेड फादर, मतलब एक ऐसा पिता जो ऊंचा किया हुआ है, जिसको सम्मानित किया गया है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा किया और उसके बाद वाचा बांधा, तो उसका नाम को परिवर्तित किया, क्योंकि परमेश्वर जो नाम उसको दिया, उस नाम का मतलब जो था वो था इब्राहिम, अर्थात बहुत सी जातियों का पिता, फादर ऑफ ए मल्टीट्यूड, बहुतों का पिता। उसके असंख्य संतान होंगे, उसके असंख्य वंश होंगे, वंशज होंगे। आज हम इसी इब्राहिम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि स्तिफनुस जब इब्राहिम की बात कर रहा है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कर रहा है। वो बताना चाह रहा है, तुम लोग जिस मूसा की बात करते हो, तुम लोग जिस मूसा को, जो कि इब्राहिम के परमेश्वर को बार बार वो पुकारता था, उसकी जिसकी बात करते हो, उसके दावा को करते हो, तुम क्या जानते हो उस इब्राहिम का जीवन कैसा था? आज हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाइबल हमें इब्राहिम के बारे में 4 प्रमुख अवस्था के बारे में बतलाता है। उसका 4 एस्पेक्ट्स, देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन द लाइफ ऑफ अब्राहम। और ये 4 प्रमुख अवस्था, 4 प्रमुख पहलू क्या क्या है? पहला, जिसको हम कहते हैं प्रवास, प्रवसन, या इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, जिसको कहते हैं माइग्रेशन। मतलब जहां तुम रह रहे थे उस देश को छोड़ना, और फिर परमेश्वर जिस देश की बात कर रहे हैं, जो देश परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर कहता है मैं जहां तुम्हें ले जाना चाहता हूं, तुम चलो, तुम छोड़ दो। प्रवास, माइग्रेशन, ये पहला पहलू, ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है जो हम उसके जीवन में पाते हैं, और वो है अकाल और लूत से अलग होना, द फेमिन एंड सेपरेशन फ्रॉम लोथ। लूत उसका भतीजा था, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरी अवस्था, ओके। तीसरी अवस्था जो हम उसके जीवन में पाते हैं वो है प्रतिज्ञा की पुष्टि, प्रतिज्ञा की पुष्टि करना, द अफर्मेशन ऑफ प्रॉमिस। मतलब परमेश्वर ने एक गहरा संबंध इब्राहिम के साथ बांध लिया, और वो संबंध अपनी जो प्रतिज्ञा थी परमेश्वर की, उसको स्थापित करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए उसने ऐसा किया। ये तीसरी अवस्था जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जो इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं, और वही आगे चल करके आज हम तक भी पहुंची हुई है। और चौथी अवस्था है जिसको कहा जाता है सुप्रीम टेस्ट, मतलब उच्चतम या सर्वोच्च परीक्षा या जांच। और वो जांच किसके संबंध में है? परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेता है, तो अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए चढ़ा दे। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इब्राहिम के जीवन से हमें देखने को मिलता है। और ये सारी घटना जो इब्राहिम का जीवन है, उसके चुनाव करने से लेकर के, उसके बुलाए जाने से लेकर के उसकी मृत्यु तक का जो विवरण है, हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 26 पद से लेकर के 25 अध्याय के 11 पद के बीच में हमें मिलता है। ओके, उत्पत्ति उसका 11 अध्याय 26 पद से लेकर के 25 अध्याय के 11 पद तक हमें मिलता है।
11 अध्याय से 25 अध्याय तक हम इन सारी घटनाओं को पाते हैं। उसका परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार देश को छोड़ना, और जो देश नहीं देखा है उस देश के लिए जाना, अकाल जिसके कारण वो मिस्र को चला जाता है और वहाँ पर झूठ बोलता है, और फिर लूत और उसके जो सेवक हैं, जो चरवाहे हैं, इब्राहिम के चरवाहे और लूत के चरवाहों के बीच में कुछ अनबन होती है, और फिर वे लोग अलग होते हैं क्योंकि उनके लूत के भी बहुत सारे धन संपत्ति बढ़ गई थी और इब्राहिम की भी धन संपत्ति बहुत थी, तो वे लोग अलग होना बेहतर समझते हैं। और फिर तीसरा जो है वो प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, शुरुआत में जब बुलाया था तब प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा को फिर स्थिर करता है और वाचा बांधता है। और उसके बाद हम बात कर रहे सुप्रीम टेस्ट, जो इसहाक को बलिदान चढ़ाने के विषय में है। हम लोग उत्पत्ति के कुछ भागों को पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 26-27 पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 26 और 27 पद पढ़ देने में मदद कर दीजिए। तेरह जब 70 वर्ष का हुआ तब उससे अब्राम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली यह है, तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए, और हारान से लूत उत्पन्न हुआ। ओके, इब्राहिम के पिता का नाम हमें पता चल रहा है, और इब्राहिम वहाँ पर है, उसका नाम अब्राम है। अभी थोड़ा सा आगे चल करके हम पढ़ते हैं 30 और 31 पद को देखिए। उत्पत्ति 11 का 30 और 31 वचन। सारे तो बाँझ थी, उसके कोई बच्चा ना था। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पौत्र लूत को, जो हारान का पुत्र था, और अपनी पुत्रवधू सारे को, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, साथ लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश के लिए रवाना हो गया, पर वे हारान तक ही पहुंचकर वहीं रहने लगे। ओके, हम लोग पहली अवस्था को देखना चाहते हैं। एक त्यागपूर्ण जीवन जीने वाला इब्राहिम की पहली अवस्था है माइग्रेशन, प्रवास, प्रवसन भी कह सकते हैं। अपना देश छोड़कर उस देश की ओर चले जाना जो परमेश्वर ने कहा है। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है अभी इब्राहिम को पता नहीं है वो कौन सा देश है या कहाँ ले जाने वाला है, लेकिन वो चल पड़ा। पिता के साथ इब्राहिम पिता के साथ ऊर देश से निकलकर हारान के लिए प्रस्थान किया, माइग्रेट हुआ। मेरे प्रियो, माइग्रेट होना बहुत आसान बात नहीं है। आप जिस जन्मभूमि के हैं, जहाँ पर आप पले बढ़े हैं, जहाँ पर आप फ्लोरिश कर रहे हैं ना, संपन्न हो रहे हैं, जहाँ के समाज से आप हर तरह से जुड़े हुए हैं, वहाँ से अगर आपको जाना पड़े एक ऐसे जगह में जो आपको पता भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होने वाला है। इब्राहिम की कहानी कसदियों के ऊर नगर से शुरू होती है, जहाँ पर परमेश्वर ने उससे बातें की थी। इब्राहिम अपने परिवार को साथ लेकर हारान तक आया था। पिताजी भी थे, क्योंकि हारान में ही हम पढ़ते हैं कि अब्राम के पिताजी की मृत्यु होती है। और जब वहीं पर अब्राम की आयु 75 वर्ष की है, तब परमेश्वर की बुलाहट उसे मिलती है। और बुलाहट क्या था? बुलाहट बहुत ही प्रचलित वो अध्याय है, 12वां अध्याय। परमेश्वर उसको बुलाता है और क्या बोलता है? इब्राहिम चलो, एक अनजान नगर में परदेशी होकर रहने के लिए निकल चलो, अपने देश को छोड़ दो, अपने देश से निकलो, उसे छोड़ दो। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था कि उसे एक बहुत बड़ी जाति बनाएगा। याद रखिए, परमेश्वर जब भी आपको आपके पुरानी स्थिति से, बीती हुई कल से निकालता है, बुलाता है और उसकी आज्ञा को मानने के लिए आप जाते हैं, आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। परमेश्वर भर देता है, परमेश्वर देता है।
और उससे कहा था मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। देख लीजिए उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 से लेकर के 3 पद पढ़ दीजिए, जो बहुत ही फेमस भाग है जहां पर उसे प्रतिज्ञा मिली थी और इन्हीं सारी बातों के बारे में स्तिफनुस यहां पर कह रहा था। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा तथा जो तुझे शाप दे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। ये 3 पद हैं जहां पर आप पाएंगे करीब 6-7 ऐसी आशीषें हैं जो उसे मिलने वाली थी। कुल मिलाकर परमेश्वर ये कहना चाह रहा था, तुम निकलो वहाँ से जहाँ पर हो, और जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ पर मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे बहुत बड़ा बनाने जा रहा हूँ। मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊँगा, तुम्हारे यहाँ से आशीष निकलेगी। ऐसे तो इब्राहिम के लिए, उस समय अब्राम था वो, अब्राम के लिए ये जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था सुनने में, दिखने में ऐसा विश्वास करने लायक नहीं था, विश्वास करने योग्य नहीं था, क्योंकि इब्राहिम की पत्नी के विषय में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमें मिलता है 30 और 31 पद में कि सारै तो क्या थी, बांझ थी। सारै तो बांझ थी और इसलिए इब्राहिम जानता था कि सारै से तो कोई संतान होना नहीं है। लेकिन ये जानने के बाद भी आप देखिए इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चल दिया। उम्मीद देखिए, जो विश्वास इसका है वो देखिए। 17 अध्याय उसके 15 पद को देखिए। यहोवा ने इब्राहिम से क्या कहा, उसका नाम बदला। क्यों बदला? क्योंकि अब परमेश्वर ने ठान लिया, निश्चित कर लिया कि इस समय में मैं बेटा दूंगा, इसहाक को परिवार में दूंगा। 17 अध्याय का उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 15 वचन। फिर यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तू अपनी पत्नी सारे को सारे कहकर ना पुकारना, वरन उसका नाम सारा होगा। बहुत ही स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने कहा। सारे के बांझ होने के बावजूद भी इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और तब वहां से जब हम लोग आगे देखते हैं, इब्राहिम अपनी पत्नी और अपना भतीजा लूत को अपने साथ लिया और परमेश्वर के बताए अनुसार चल दिया। एक तरह से बिना संदेह किए चल पड़ा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जानता है उसकी पत्नी बांझ है, उसके बावजूद भी बिना संदेह किए परमेश्वर जैसा कह रहा है, जहां ले जाना चाहता है वहां चलने के लिए उसने विश्वास कर लिया। हारान से निकलकर कनान में पहुंचा, और कनान पहुंचते ही उसे पता चला कि हाँ यही वो जगह होगा। और कनान में जब पहुंचा तो कनान में देखा बहुत सारे लोग थे, वहाँ का पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक थी। अतः शायद मन मन में इब्राहिम यही सोच रहा होगा कि ये वो देश है जिसको परमेश्वर मुझे देने वाला है, ये सारे लोग मेरे हो जाएंगे, ये सब मेरे अधिकार में कर दिए जाएंगे, परमेश्वर मुझे यह देश देगा। और लेकिन हम लोग देखते हैं इब्राहिम के जीवन में एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कई कठिनाइयों का सामना इब्राहिम को करना पड़ा था। लेकिन उन कठिनाइयों के बीच में भी इब्राहिम परमेश्वर पर लगातार बार बार विश्वास करता रहा, भरोसा करता रहा। किस बात पर उसने विश्वास किया था? परमेश्वर पर इब्राहिम किस तरह से, पूरी तरह से भरोसा कर सका? एक बात थी यहां पर ध्यान देने वाली, नोटिस करने वाली बात यह, इब्राहिम परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था, अभी उतना समय नहीं कि आपको मैं उन सारे पदों को बता करके इस बात को प्रूव करूं। जब 12 अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, वो जब चलने लगा, तो जब चलने लगा तो वो विश्वास करके नहीं चलना शुरू किया था। केवल परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उसके अनुसार वो चलना शुरू किया था कि मुझे मिलेगा ये।
लेकिन अब तक परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, अब तक परमेश्वर ने उसको धर्मी करके गिनती नहीं किया था। 12 अध्याय में उसका बुलावा आता है और 12 अध्याय में ही अगर आप देखेंगे तो एक और घटना को हम पाते हैं, एक ऐसी घटना जो शायद दुख पहुंचाने वाली है, या फिर हम आशा नहीं कर सकते थे कि क्या परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए जन को ऐसा करना चाहिए। उस पर हम थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे, ठीक है, अगले बिंदु पर जब हम जाएंगे तब। लेकिन इब्राहिम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था। और मैं आपको बता देता हूं, 15 अध्याय, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसके 6 पद में जब पूरी तरह से स्पष्टीकरण मिलता है, परमेश्वर की ओर से बात आती है और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, सुनिए। तब उसने यहोवा पर विश्वास किया और इसे यहोवा ने उसके लिए धार्मिकता गिना। इस जगह पर परमेश्वर ने 15वें अध्याय के 6 पद में हम पाते हैं कि तब उस विश्वास को, वहां पर जब उसने विश्वास किया, या वहां पर जब परमेश्वर के कथन पर, उसकी प्रतिज्ञा को जब माना, कब से मानता आ रहा है? 12वें अध्याय से मानता आ रहा है। लेकिन अब तक परमेश्वर ने उसको धर्मी नहीं ठहराया था। लेकिन 15 अध्याय के 6 पद में हम पाते हैं, तब उसने यहोवा पर विश्वास किया और इसे यहोवा ने उसके लिए धार्मिकता गिना। इसका मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि आप, परमेश्वर ने कहा, आप चलना शुरू किए, लेकिन अब तक आपका पूरा पूरा विश्वास, पूरा पूरा भरोसा नहीं हुआ है, आप बस चल रहे हैं, अब तक उसके वचन पर विश्वास नहीं किए होंगे। प्रियो, इब्राहिम का परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर ने जो बात पूरा करने के लिए कहा था, अपनी प्रतिज्ञा जो उसे दी थी, उस प्रतिज्ञा पर उसने विश्वास किया था। और जब वो परमेश्वर के कहे हुए वचन पर वो विश्वास करता रहा, उसकी बात को मानता रहा कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करते हुए जब वो चल रहा था, चलते चलते वो परमेश्वर पर भरोसा करना सीख गया, परमेश्वर पर निर्भर होना सीख गया। प्रवास, प्रवसन, माइग्रेशन, परमेश्वर ने कहा, जब माइग्रेशन में हम इस बात को देखते हैं। दूसरी बात, दूसरी अवस्था जो मैंने कहा, अकाल और लूत से अलग होना। यहां पर देखिए 12 अध्याय के 10 पद से लेकर के 20 पद तक यहां पर एक घटना घटित होती है। इसको हम लोग सुन लेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। 12 अध्याय का उत्पत्ति उसके 10 पद से लेकर के उसके 20 पद तक सुनिए क्या लिखा है। उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है, इसलिए अब्राम मिस्र को चला गया। अकाल पड़ा कनान में, और कहां चला गया? मिस्र में, क्योंकि मिस्र में एकदम से भरपूरी थी, किसी बात की घटी कमी नहीं थी, इसलिए वो मिस्र को चला गया। जी, कि कुछ समय परदेसी होकर रहे। कुछ समय के लिए गया था, ये कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्योंकि देश में भीषण अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि जब वह मिस्र के निकट पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, देख, मैं जानता हूँ कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे यह उसकी पत्नी है, तब वे मुझे मार डालेंगे, परंतु तुझे जीवित रखेंगे। इसलिए कृपया यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे कि तेरे कारण मेरा भला हो और मैं तेरे कारण जीवित रह सकूँ। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने देखा कि वह स्त्री अति सुंदर है। फिरौन के अधिकारियों ने उसको देखकर फिरौन से उसकी प्रशंसा की, और वह स्त्री फिरौन के घर में पहुँचाई गई। इसलिए फिरौन ने उसके कारण अब्राम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, और उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे गधियां, दास दासियां और ऊँट दिए। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके परिवार पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया?
यह तो तेरी पत्नी है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तूने यह क्यों कहा, वह मेरी बहन है, जिस कारण मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया? परंतु अब देख, यह तेरी पत्नी है, इसे लेकर चला जा। तब फिरौन ने उसके विषय में अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी और उन्होंने उसको उसकी पत्नी और सारी संपत्ति सहित विदा कर दिया। देख रहे हैं, अकाल आया कहाँ? कनान में। कनान में भयंकर अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण इब्राहिम मिस्र को गया, कुछ समय के लिए गया, जब तक अकाल दूर हो जाए तब तक के लिए गया। कनान, बाइबल में कनान के विषय में बार बार हम पढ़ते हैं। कनान एक ऐसा स्थान है जो विजय एवं आशीष को प्रस्तुत करता है। विजय एवं आशीष का स्थान है कनान। और क्या हुआ है, वहाँ जब अकाल पड़ा तो इब्राहिम साहब चले गए। कहाँ? मिस्र में। इब्राहिम ने क्या किया है यहाँ पर? विजय और आशीष के स्थान को छोड़कर मिस्र को चला गया। बाइबल हमें बार बार इस बात को बतलाता है कि मिस्र संसार को दिखलाता है, सांसारिकता को दिखलाता है। परमेश्वर के प्रतिज्ञा का देश, आशीषित किया हुआ देश, जहां से विजय मिलती है, उसको छोड़कर कहां चला गया? उस संसार को। यह सचमुच में बड़ा ही दुखद बात है। अगर हम इब्राहिम को एक विश्वासी के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं यह बड़ा ही दुखी करने वाला बात है कि जब एक विश्वासी विजय के स्थान को छोड़कर संसार की ओर बढ़ता है। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि इब्राहिम बढ़ने की ओर नहीं, लेकिन घटने की ओर बढ़ने के लिए चला गया, घटने की ओर आगे बढ़ गया। वह ऊपर की ओर चलने के बजाय, ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय, वो नीचे की ओर, गिरने की ओर वो आगे बढ़ रहा था। प्रतिज्ञा के देश से नीचे चला गया। कनान वो स्थान था जो परमेश्वर की ओर से अब्राम के लिए निर्धारित किया गया था। कनान ये वही स्थान था, वही जगह है जहां परमेश्वर उसे हर समय देखना चाहता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको और मुझे भी वही देखना चाहता है जहां वो रखता है, ना कि हम जहां चाहते हैं वहां हम रहें, ना कि जो हम चाहते हैं वो हम करें। यदि आप परमेश्वर की ओर से अगुवाई पाए हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर ने आपको विशेष जगह के लिए अगर आपको चुना है, आपके मन में बोझ दिया है कि वहां पर सुसमाचार का प्रचार करें, वहां पर परमेश्वर की गवाह बन करके रहें, और फिर किसी कारण से अगर आप वहां नहीं हैं, आप जांच लीजिए। परमेश्वर को अच्छा लगता है अगर आप वहां रहें जहां परमेश्वर ने आपके रहने के लिए जगह को नियुक्त किया है। परमेश्वर वहां आपको देखना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हो सकता है सेवा, यह भी हो सकता है आप शायद कलीसिया स्थापना का काम करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद किसी ऐसी संस्था में बैठे हैं और वहां पर सुपरविजन का काम कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि परमेश्वर आपको मैनेजमेंट के लिए चुना है, चीज़ों को प्रबंधन करने के लिए चुना है, और ज़बरदस्ती आप शायद किसी वजह से, क्योंकि आपकी कोई आर्थिक तंगी है, मुसीबत है, आप एक इवांजलिस्ट बन करके कार्य कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। बेशक हम में से हर एक को, जो प्रभु के चेले हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, हर एक को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है परमेश्वर ने मुझे कहाँ पर रखने के लिए बुलाया है, क्यों मुझे बचाया है, किन लोगों के लिए बचाया है, क्यों मेरा उद्धार किया है। कनान वही स्थान था जहाँ परमेश्वर इब्राहिम को रखने के लिए चुना था। मेरे प्रियो, इस संसार में कोई भी ऐसा स्थान बहुमूल्य नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान बहुत विशिष्ट नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान इतना कीमती नहीं है
जहाँ पर आप रह रहे हो, सिवाय उस जगह के जहाँ परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुन लिया और वहाँ रखने के लिए, वहाँ पर आपके द्वारा अपने काम को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। वो स्थान केवल बहुमूल्य है जहाँ के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जहाँ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। एक ऐसी भी स्थिति थी जब हम देखते हैं, एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। याकूब के 12 बेटे थे, उनमें से छोटा बेटा जो यूसुफ था, भाइयों के साथ उसका ठीक से नहीं बनता था, क्योंकि उसके भाई लोग सही जीवन नहीं जी रहे थे और यूसुफ उन सारी बातों की शिकायत अपने पिता से कर देता था। और एक बार ऐसा हुआ कि यूसुफ के बड़े भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसे मारा, उसे गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद गड्ढे में से निकालकर फिर इश्माइलियों के हाथ में उसे बेच दिया और यूसुफ को जाना पड़ गया एक ऐसे देश में जिस देश से वो परिचित नहीं है, जिस देश के सिद्धांत, जिस देश की संस्कृति से वो परिचित नहीं है, उसको वहाँ जाना पड़ा। शायद यूसुफ उस समय में सोचता होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? मैं तो परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करता हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है? लेकिन एक्चुअल में जब हम वचन को पढ़ते हैं, आगे की सारी बातों को जानते हैं, तो एक ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने ऐसा होने दिया यूसुफ के जीवन में कि उसके अपनों के द्वारा उसके जीवन में रुकावट, विरोध और प्रताड़ना आया, ताकि यूसुफ पहले से जाकर मिस्र में रहे। और जब एक अलग समय पर, ये दूसरे समय की बात है, जब एक अलग समय पर इस्राएलियों के बीच में अकाल की स्थिति आए, याकूब के पुत्र जहां रहते हैं वहां पर जब भयंकर अकाल पड़े, उस समय में जब इनको जीवित रखने की जरूरत हो, तो उस समय में यूसुफ पहले से उस देश में पाया जाए जहां पर अनाज है। यूसुफ मिस्र में था, मिस्र में बहुत तकलीफ में से होकर के गया, चीज़ें अच्छी नहीं थी उसके जीवन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ के बारे में एक खास बात हम देखते हैं कि वो धर्मी बना रहा, परमेश्वर का भय मानता हुआ पाया गया। और बार बार वहाँ लिखा है 39 अध्याय में, उत्पत्ति के 39 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि और यहोवा यूसुफ के संग था, और यहोवा यूसुफ के संग था। लगभग 3 बार इस बात का जिक्र किया गया है। जब यूसुफ के ऊपर आरोप लगा, यूसुफ को दोष लगाया गया कि ये गलत व्यवहार करता है, इसने व्यभिचार करने की कोशिश की, इसने गलत व्यवहार करने की कोशिश की, तब वहाँ पर हम पाते हैं कि यूसुफ बचाया गया, परमेश्वर ने उसको बचाया, क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम पाते हैं, जब यूसुफ के भाई लोग आते हैं और उसके बाद ये सारी बातें पता चलता है कि ये तो मेरा ही भाई है। पहली बार जब आए थे तो यूसुफ को नहीं पहचान पाए थे, लेकिन दूसरी बार जब आए तब यूसुफ ने सब कुछ प्रकट कर दिया, और उसके बाद फिर से उसने कहा कि जाओ सब लोग आ जाओ यहाँ पर और हम लोग इसी देश में रहेंगे। और वो वहाँ पर कुछ बातों को कहता है। जब उसके भाई लोग कहते हैं कि हमने तो ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, परमेश्वर हमसे बदला लेगा, और तब वहाँ पर यूसुफ क्या कहता है, देखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय और उसके 20 पद को देखिए। यूसुफ बहुत सुंदर बात कहता है, और ये बात केवल परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया था, इसलिए वो कह सका, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए ये बात कह सका। क्या हुआ था देखिए उस घटना में। तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया, जैसा कि आज के दिन हो रहा है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। भाइयों ने तो उसको मारा, भाइयों ने तो उसको बेच दिया, मिस्र में है यूसुफ। क्यों है? हम उस बात को जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर चाहता था कि कहाँ रहे, लेकिन अकाल पड़ा तो वो चला गया था, कनान छोड़कर मिस्र की ओर चला गया था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो मिस्र के पास जाए। यहाँ पर यूसुफ को देखते हैं, परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ मिस्र में रहे इस समय, इस परिस्थिति में, और मिस्र में जब वो है वहाँ पर सब कुछ संभाल रहा है, वहाँ पर प्रधानमंत्री बन करके है, अधिकारी है वहाँ पर। और तब
वो याद दिलाता है भाइयों को। जो भाई लोग दुखी थे, निराश थे, शायद सोच रहे थे ये तो प्रधानमंत्री है हमारे साथ, तो अब वो बदला लेगा जो हमने इसके साथ किया है। तब यूसुफ उनसे कहा, देखो ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। मैं जानता था, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने ये सब कुछ होने दिया है। तुमने सोचा, तुम सोचते हो कि तुमने तो मेरे साथ क्या किए हो, बुराई किए हो, लेकिन ये सब कुछ करने का परमेश्वर ने ठान लिया था। परमेश्वर जानता था कि यहाँ पर भलाई होना है, मेरे द्वारा तुम्हारी भलाई होनी है। उस परिस्थिति में, उस युग में परमेश्वर ने यूसुफ के लिए वो जगह को ठहराया था जहाँ पर यूसुफ है। अगर यूसुफ कहता नहीं हम वहाँ नहीं जाना चाहते, या भाग जाता या कुछ और करता, तो शायद यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के कार्य को हम नहीं देख सकते थे। यूसुफ के द्वारा उसके अपने लोगों के जीवन में बचाव और अकाल के समय में भोजन वस्तु प्राप्त करने की जो स्थिति है वो हम नहीं देख सकते थे। सो परमेश्वर ने यूसुफ को उस स्थान को नियुक्त किया था। मेरे प्रियो, आपको और हमें भी परमेश्वर उस स्थान पर रखना चाहता है। भले ही उसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़े, भले ही उसके लिए हमें दुख सहना पड़े, भले ही उसके लिए हमें विरोध का सामना करना पड़े, हमारे अपने लोग शायद हमें स्वीकार ना करें, लेकिन परमेश्वर अगर अपने कार्य को करने के लिए ठान लिया है, हम अगर वहाँ हैं, परमेश्वर पूरा करेगा। याद रखिए, कनान, इब्राहिम के समय में कनान का जो अकाल है वो श्राप नहीं था। श्राप के वजह से अकाल नहीं आया था। ना ही कनान में जब अकाल आया जिसकी वजह से मिस्र में इब्राहिम चला गया था, ना ही ये अकाल किसी पाप के कारण हुआ था। ऐसी कोई जिक्र हम बाइबल में नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अकाल जो कनान में हुई थी, ये अकाल केवल इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था। इब्राहिम के विश्वास को जांच रहा था। और ऐसे समय में इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने ऐसे समय में क्या छोड़ने के लिए तैयार हो गया? किस चीज को छोड़ दिया? बार बार इस बात को याद रखना जरूरी है और हमें सावधान होने की जरूरत है। इब्राहिम ने परमेश्वर की उत्तम वस्तु को छोड़ दिया। इब्राहिम ने परमेश्वर के जांच को छोड़ दिया। मतलब अगर परमेश्वर इब्राहिम की टेस्ट करना चाह रहा था, इब्राहिम को जांचना चाह रहा था, तो अपने आप को जांचने के लिए देना जरूरी था। परीक्षा करना चाह रहा है तो परीक्षा के लिए देना जरूरी था। याद कीजिए, मैंने कहा था कि इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया है, लेकिन 15वें अध्याय में उसके विश्वास को धर्मी करके गिना गया। उसके पहले तक, इसीलिए वो मिस्र में जाकर के बोलता है, सारे तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन देखो बहुत तुम सुंदर दिखती हो, तुम बोलना तुम मेरी पत्नी नहीं हो। झूठ बोलना सिखाया। क्यों? क्योंकि अब तक पूरा विश्वास नहीं किया था, और इसीलिए परमेश्वर की उत्तम वस्तु को छोड़ दिया था। इसलिए परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस जांच के लिए, उस टेस्ट के लिए वो अपने आप को सौंप नहीं पाया। विश्वासी होने के नाते हमें से हर एक को, हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले प्रत्येक जन के लिए एक बहुत बड़ी सीख यहां पर है। और वो सीख ये है, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना आरंभ करते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलने का दावा करते हैं, हमें परमेश्वर के द्वारा परखे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच्चे विश्वास की परख होती है, सच्चे विश्वास की जांच परमेश्वर की ओर से होती है। याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो आप बार बार इन बातों को पाएंगे। सच्चे विश्वास की जांच होना अति आवश्यक है। सबसे बड़ी जांच यह है कि जब परमेश्वर के द्वारा हम जांचे जाएं, तो ऐसे समय में हम अपने आप को सौंप दें जांचने के लिए। उन परीक्षाओं में से होने के लिए, उन कठिनाइयों में से जाने के लिए, उन समस्याओं में से, उन सताओं में से, उन पीड़ाओं में से होकर के जाने के लिए हम अपने आप को सौंप दें, होने दें उन चीज़ों को, अपना प्रयास ना करें। याद रखिए, जब टेस्ट हो, जब परमेश्वर परीक्षा करे, जब परमेश्वर जांचना चाहे, जब वो जांचना आरंभ करे, जांच करने से, जब परमेश्वर जांच करना आरंभ करे, तो उससे भागना, उससे दूर होना समाधान नहीं है।
मुझे तकलीफ़ हो रहा है यहाँ, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं कहीं और जाता हूँ। मुझे इस संस्था में तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस चर्च के साथ सेवा करने में तकलीफ़ हो रही है, मैं यहाँ नहीं कहीं और चला जाऊँगा। परमेश्वर की ओर से उन सारी परिस्थितियों में पढ़ना जरूरी है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको उस जगह पर पहुंचाना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, बोझ दिया, ताकि आप उस कार्य को कर सकें। जांच करने से भाग जाना समाधान नहीं है। आज परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है। अंत में एक उदाहरण बता करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। इसकी और भी 2 बातें हैं जिसको प्रभु ने चाहा तो आने वाले संडे को हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन एक घटना की याद आती है मुझे, जब एलिया प्रचार करता था राजाओं के राज्य करने के समय में, तब वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होती है। परमेश्वर कहता है कि तू ऐसा भविष्यवाणी कर, तू ऐसा कह। अहाब राजा जो कि इजेबेल से विवाह कर लिया था, दुष्ट स्त्री से विवाह कर लिया था, देवताओं की उपासना करती थी, उसके साथ विवाह कर लिया था, जबकि परमेश्वर की मनाही थी तुम अन्य जातियों के साथ मत मिलना, हेलमेल मत रखना, लेकिन उसने ऐसा किया था। और तब इतना पाप, इतनी दुष्टता बढ़ गई थी इसराइलियों के बीच में कि इसराइली लोग भी परमेश्वर को भूल गए थे। और तब परमेश्वर ने एलिया से कहा था, तू ऐसा कह कि अब वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। और जब उसने ऐसा कहा था तो अकाल की स्थिति आ गई थी। और इस अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिया नबी को, एलिया भविष्यद्वक्ता को अद्भुत रीति से खिलाया। और एक जगह की ये घटना है, पहला राजा उसका 17 अध्याय, पहला राजा उसका 17 अध्याय, उसके 8 पद से लेकर के 16 पद के बीच में हम एक सुंदर सी कहानी को पाते हैं। सारपत नगर की घटना है ये, जहाँ पर परमेश्वर बोलता है एलिया को, तू जा, सारपत की एक विधवा है जिसको मैंने चुन लिया है, उसके पास जा और वहां तुझे भोजन मिलेगा। 8 पद से लेकर के 16 पद तक हम लोग देखेंगे ताकि इस कहानी को अच्छी तरह से हम लोग समझ सकें। वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन आइए देखते हैं। पहला राजा 17 अध्याय 8 पद से लेकर के 16 पद तक। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, उठ, सीदोन के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। अतः उठकर सारपत को गया, और जब वह नगर के फाटक के पास पहुँचा तो देखो, एक विधवा लकड़ियाँ बीन रही थी, और उसने उसे बुलाकर कहा, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। परंतु उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और देख, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि मैं जाऊँ और अपने बेटे के लिए पकाऊँ, और फिर हम उसे खाएं और मर जाए। तब एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का आटा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। अतः उसने जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से एलिया और उस स्त्री के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का आटा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा।
ओके, अंतिम जो 2 पद हैं वो तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर परमेश्वर सारपत की विधवा की जांच कर रहा था, हम लोग बात कर रहे हैं इब्राहिम की जांच, इब्राहिम की टेस्ट हुई तो कैसे उसने किया था। जब सारपत की विधवा की जांच हुई, उसका टेस्ट लिया परमेश्वर ने, कैसे लिया? एलिया को भेजकर। तो हम उसके पक्ष को थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। विधवा के सामने अकाल की स्थिति क्यों आई थी, क्या आप जानते हैं? विधवा क्यों ऐसी दशा में है? दूसरों के पाप के कारण। और वो किसके पाप थे? अहाब का पाप, इजेबेल का पाप, इस्राएलियों का पाप, जिसके कारण देश में अकाल पड़ा। विधवा की वास्तविक स्थिति क्या थी? जब वो बताती है हमारे पास थोड़ा सा है, हम बस शायद अंतिम बार खाने वाले हैं और उसको खाकर उसके बाद कोई उपाय नहीं, उसके बाद हम मर जाएंगे। कई एक सवाल उठता है यहां पर। विधवा की वास्तविक स्थिति जो थी उसके हिसाब से क्या अपनी घटी में से विधवा स्त्री को किसी और को देना कितनी बुद्धिमानी की बात थी, कितनी समझदारी की बात थी? बहुत बड़ा टेस्ट था इस सारपत की विधवा के लिए। लेकिन अंत में जब हम बात करते हैं उसके विषय में, जो कुछ उसने किया, परमेश्वर के भक्त के एलिया ने जो कहा था उसकी बात को मान ली और फिर पहले उसी के लिए ही रोटी बनाकर खिलाई। अंत में अगर जवाब, इस सवाल का जवाब अगर हम ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? क्या विधवा स्त्री जांच में सफल हुई? क्या सारपत की विधवा जांच में, परमेश्वर के टेस्ट में पास हुई? तो हमारा जवाब क्या मिलेगा? हाँ। लेकिन कब हुई? जब वो जो कुछ उसके पास घटी कमी में था उसको भी दे देने के लिए वो तैयार हो गई। अभी तक तो सोच रही थी यही था, इसको खाने के बाद मैं मर जाऊंगी, हम मर जाएंगे। लेकिन उसको भी जब उसने दे दिया, किसके लिए? परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास की। मेरे प्रियो, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, चाहे हमारे पास चीजें रहे या ना रहे, चाहे हमारे पास कुछ ना भी हो, परमेश्वर हमें विजय दिलाता है। हम इब्राहिम की बात कर रहे हैं, उसकी दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। दूसरी अवस्था में लूत का अलग होना भी एक ऐसी घटना है जहां पर लूत ने हरियाली जगह को देखकर उसको चुन लिया था। इब्राहिम को एक ऐसा जगह को चुनना पड़ा जो शायद उतना हरियाली नहीं था। इब्राहिम को ऐसे समय में जब वो मिस्र को चला गया था, इब्राहिम को मिस्र की भरपूरी को चुनने के बजाय कनान की जो अनिश्चितता थी उसको चुनना चाहिए था। कब कनान में फिर से खेती होगी, उपज होगी, भरपूरी आएगी, परमेश्वर चाहता था कि वो उसी में बना रहे, लेकिन ऐसा ना हो पाया। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। आगे चल करके हम पाते हैं कि इब्राहिम किस प्रकार से फिर धीरे धीरे चल करके सीखता और उसने ही विश्वास का सच्चा उदाहरण हम सबके लिए पेश किया। उन बातों को भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। कहने का मतलब, हमने 2 अवस्था को देखा इब्राहिम के विषय में, एक प्रवास, दूसरा अकाल और लूत से अलग होने की, तीसरा और चौथा जो कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसकी पुष्टिकरण करता है, अफर्मेशन करता है। 15वें अध्याय में परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को जो इब्राहिम से कहा था उसको फिर से कहता है और एक वाचा बांधता है। 17वें अध्याय में एक वाचा बांधता है। फिर उसके पुत्र के उत्पन्न होने की बात को हम लोग पाते हैं। 21वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उसको पूरा किया और उसके बाद वहाँ पर जिस वाचा को उसने बांधा था उसका एक चिन्ह भी ठहराया, जो कि खतना कराने के द्वारा उस चिन्ह को याद किए जाने की बात हुई। और अंत में जो चौथी स्थिति है वो सर्वोच्च जांच, जहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा किया। और कैसे परीक्षा किया? अपने इकलौते बेटे को उसने मांगा और कहा कि इसे तू बलिदान करने के लिए मोरिया के पहाड़ पर चला जा और वहाँ बलिदान करके चढ़ा दे। जो हम लोग 22वें अध्याय के 1 पद से लेकर के 13 पद में उस घटना को पाते हैं। कुल मिलाकर के इब्राहिम के जीवन से जो बातें हम यहाँ पर देखते हैं और सीख सकते हैं, जिसके बारे में स्तिफनुस महायाजक के सामने में जोर जोर से बताने की कोशिश कर रहा है,
इब्राहिम इस संसार में, समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्य का, सामाजिक मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से उसको रहना चाहिए, उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण इब्राहिम का जीवन है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने परदेशियों की सेवा किया था। ही सर्व्ड टू द स्ट्रेंजर्स, पहुनाई किया था, हॉस्पिटैलिटी। 18वां अध्याय का 1 से 8 पद आप पढ़ेंगे तो कैसे उसने अनजान लोगों की उसने सेवा किया था। एक समाज में रहने वालों का ये गुण होना चाहिए, सामाजिक प्राणी का ये व्यवहार होना चाहिए। और हम पाते हैं इब्राहिम के जीवन से देखते हैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जो आगे चल करके 22वें अध्याय के 1 से 18 पद में हम पाएंगे। ना केवल इतना, परमेश्वर की व्यवस्था का आज्ञाकारी था। परमेश्वर ने जो लॉ उसको दिया था, उसकी बात को, जो प्रतिज्ञा की थी, जो वाचा दिया था, उसको मानने वाला व्यक्ति था। 26 अध्याय के 5 पद में हम पाते हैं। और इस संसार में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों का जैसा स्वभाव होना चाहिए, उसमें एक और बात है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया था उसको, उस प्रतिज्ञा को उसने अगली पीढ़ी को भी दिया। मतलब जो वाचा बांधी गई थी वो इब्राहिम से इसहाक के पास गई, उसके लिए वो सतर्क रहा। उसके बाद इसहाक भी सतर्क रहा, जिसने याकूब तक उस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाया। मतलब इब्राहिम एक विश्वासयोग्य व्यक्ति था, जो परमेश्वर ने जो कहा उसको बनाए रखने में। अंत में जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं, बार बार परमेश्वर को जब पुकारा जाता था तो लोग यही पुकारते थे। यहाँ तक कि ये यहूदी जो लोग स्तिफनुस के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, ये भी दावा करते थे हमारे मूसा का विरोध कर रहा है स्तिफनुस। और वो कहते थे वो हमारा इब्राहिम का परमेश्वर है, उसका घमंड करते थे, उसका गर्व करते थे। मतलब परमेश्वर इब्राहिम के परमेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। भजन संहिता उसका 47 अध्याय उसका 9 पद देख सकते हैं हम, जो हमें स्पष्ट करता है किस प्रकार से वो परमेश्वर अब बार बार इब्राहिम का परमेश्वर कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। भजन संहिता 47 अध्याय और उसका 9 पद। राज्य राज्य के शासक इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर ही की है, जी वह हाँ। तो शिरोमणि है। हाँ, इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बार बार इस बात को स्पष्ट किया गया। 105 अध्याय का 6 पद भी देखिए, भजन संहिता 105 अध्याय उसका 6 पद। ये ऐसी बातें हैं जो शायद हम जानते होंगे, लेकिन मैं इसलिए इन पदों को खोलने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि आगे चल करके परमेश्वर जब भी अपना नाम लेने के लिए कहता था तो वो इब्राहिम के साथ अपने आप को जोड़ता था। 105 अध्याय का 6 पद। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे उसके चुने हुए याकूब की संतान। इब्राहिम के वंश। फिर यशायाह उसका 41 अध्याय और उसका 8 वचन को भी देखिए। यशायाह उसका 41 अध्याय और उसका 8 पद। परंतु तू हे इस्राएल, मेरे सेवक, मेरे चुने हुए याकूब, मेरे मित्र इब्राहिम के वंश। बार बार परमेश्वर को ये बात अच्छा लगता था और इसलिए वो अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन बातों को कहता था। मेरे प्रियो, अगर हम नए नियम के समय में यीशु मसीह के आने, उसके जी उठने के बाद जो प्रेरितों के द्वारा कलीसियाओं की स्थापना हुई, आज की तारीख में, वर्तमान में नए नियम में जो कलीसियाओं की सौभाग्य है, कलीसिया में प्रत्येक विश्वासियों का जो सौभाग्य है, वो भी इसी प्रकार से है। वचन हमें कुछ बतलाता है। देखिए, हम भी इब्राहिम के लोग कहलाते हैं। हम भी इब्राहिम के द्वारा ही आज आशीष को प्राप्त किए हैं। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद से लेकर के 9 पद तक। इसी प्रकार इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह समझ लो कि विश्वास करने वाले ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया
समस्त जातियां तुझ में आशीष पाएगी। 9 पद में, इसलिए जो विश्वास करते हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम भी इब्राहिम के द्वारा ही आशीष पाते हैं। इब्राहिम से की गई थी वाचा, बांधी गई वाचा के कारण ही आज हम भी आशीष पाते हैं। 4 अध्याय उसका 28 पद को भी देखिए, गलातियों 4 अध्याय उसका 28 पद। और हे भाइयों, तुम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हो। इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हो, इसका मतलब परमेश्वर ने जब इब्राहिम से कहा था मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और इसहाक से वो बात साबित हो गई। आज नए नियम के लोग, वर्तमान की कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं, हमें भी ये सौभाग्य मिलता है कि तुम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे, हम इस बात को समझ सकें। अंतिम 2 पहलू को हमने बहुत विस्तार से नहीं कहा, संक्षेप में केवल उन बातों को मैंने केवल जल्दी से पढ़ दिया, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर ने आज हम सबसे बातें की होंगी, और जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा है, यदि आप उसमें कुछ काम करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए हम इस वचन के लिए धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम एक ऐसे मार्ग में चलें, बढ़ जाएं, जहाँ से परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हे इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम जिस तरह इसहाक प्रतिज्ञा का संतान था, हम भी उसी सौभाग्य को पाएं। आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, आपकी उन वाचा के बांधे जाने के लिए जो आपने इब्राहिम के साथ की थी, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम में से प्रत्येक जन अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु कि आप ही हमें अपने वचन से और भी अधिक उत्साहित करें, आपकी आज्ञाओं को मानना सिखाएं, हमारे जीवन के उन हर एक पहलुओं को जो शायद इब्राहिम के जीवन से आज हमने सीखा है, अगर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, हम तैयार रहें, सतर्क रहें। ये उदाहरण इसलिए हमारे लिए दिए गए हैं ताकि प्रभु हम वर्तमान में आपसे और अधिक प्यार करें। जो सौभाग्य हमें मिला है आपके संतान होने का, इब्राहिम के वंश कहलाने का, इब्राहिम के संतान की जो आशीष है, उस आशीष को प्राप्त करने का, प्रभु हम लगातार उन आशीषों के लिए आपको धन्यवाद दे सके। आपकी महिमा के लिए ये जीवन हम समर्पित करने पाएँ। बाकी के समय में आप हमारे साथ हों। हम में से हर एक के हृदय को आपने उत्साहित किया, हमें और भी अधिक प्रभु आपके लिए समर्पित होने के लिए हमारी मदद करें। जब आप हमारा टेस्ट लें, जब आप हमारी परीक्षा करें, हम तैयार रहें जो आप चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए। प्रभु आप अनुग्रह करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम जितने सुनने वाले लोग हैं, हम में से हर एक जन अपने हृदय को आपके पास लाते, इसे दया से ग्रहण कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनिए। इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए अंत में हम लोग एक गीत गाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। और जैसा कि ऑफरिंग के लिए हम लोग अंत में एक गीत गाते हैं, आइए हम उसी गीत को, गीत नंबर 55 हम लोग गाएंगे, जो एक गीत किताब में है। जो गीत हम लोग गा रहे थे कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। इसमें कि हम लोग कोरस को गाएंगे और उसके अंतिम पद को गाएंगे। प्रभु आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु मेरी ताकत।
मेरा आनंद भरे दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद भरे दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि संभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार यीशु मेरी ताकत, वो मेरा आनंद भरे दिल में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद भरे दिल में, वो मेरा सहारा है। प्रभु सहायता करे कि हम प्रभु के द्वारा संभाले जाएं। हर असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु आज हम सबके साथ है। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं और प्रभु से सहायता को मांगें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के पास हम आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि आपका वचन हमें जिस प्रकार से दिया जाता है, जिस प्रकार से हम इसे सीखते हैं, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होती है। हम आत्मिक जीवन में और एक कदम आपके करीब रहकर चलना सीख पाते हैं। आपकी उन सारी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो पूरे वचन में पाया जाता है, पूरी बाइबल में पाई जाती है। प्रभु, इन सब को हम पढ़ सकें, समझ सकें, उसका दावा कर सकें, आपके पास आ सकें और आपके द्वारा हमारे जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उन सारी बातों को पूरा होते हुए देखने पाएँ। जहाँ कहीं प्रभु हम निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, हमें फिर से चलना सिखाएं, फिर से हमें उठाएं। यीशु, आपके बलिदान के लिए जो आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए किए, अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारे सारे अपराध और पाप क्षमा कर दिए जाएं, हम आप पर विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, पिता ने आपको जीवित किया और आज आप जीवता प्रभु हैं और इसलिए आज हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनकर उसका उत्तर देते हैं। यीशु, हमारी प्रार्थना है प्रत्येक सुनने वालों के हृदय को आप और भी अधिक भरपूर करें, आशीषित करें। यदि कोई आज उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, आप उन्हें दें। अपने वचन को और अधिक महिमा प्रदान करें। हम सबके हृदय में आपके वचन को और अधिक स्थान मिलने पाए, ये कई गुना फल आने पाए और आपके लिए उपयोग में लाए जा सकें। कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों को जो शायद सुन रहे हैं और फिर उन लोगों के लिए भी जो शायद अन्य कलीसियाओं के भी हैं, प्रभु जितने भी लोग आज के वचन को सुने हैं, हर एक को प्रभु आप छू लें, उनके हृदय को प्रभु अपने वचन से भर दें, अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें, आत्मिक चंगाई दें, उद्धार के अनुभव में से ले जाएं, पापों की क्षमा के अनुभव को दें, हर तरह के अधर्म से पूरी तरह से प्रभु स्वतंत्रता को वो महसूस कर सकें और आपके पीछे चलते हुए पाए जाएं। यदि आपने हमारे लिए टेस्ट रखा है, परीक्षा में से अगर हमें जाना पड़ता है, प्रभु उसके लिए भी आप हमें तैयार रखें, ताकि हम उन सारी परीक्षाओं में आपके द्वारा वहाँ पर स्थिर रहकर आपके द्वारा प्रभु हम सफलता को देख सकें। इस समय जो भेंट हम सब लोगों ने अर्पण किया, इसे भी आप आशीषित करें, इसे अपने राज्य के लिए और अधिक बढ़ोतरी का कारण बनने दें। कलीसिया की सेवा के फैलने के लिए इस धन का सदुपयोग होने पाए। जिस भंडार से हमने खर्च किया है प्रभु, उसको भरपूर करें, हमें और भी अधिक देना सिखाएं। आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए हम और अधिक खर्च हो सकें, हम अपने जीवन का समर्पण आपको कर सकें, सहायता कीजिए। सारी आदर और महिमा आप देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में हम अर्पण करते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की।
प्रभु लगातार हम सबकी सहायता करे, अगुवाई करे और ऐसा होने दे कि हम लोग फिर से इस तरह संगति करें और प्रभु ने चाहा तो हम लोग फिर से आने वाले रविवार को इसी तरह से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार वचन को सुन रहे हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। ओके, धन्यवाद। सबों को फिर से एक बार जय मसीह।